Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं, जो भी फ्रेजल वर्ब्स आई हुई हैं, उन वर्ड्स को, उन फ्रेजल वर्ब्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। लॉन्ग रूट्स, जड़ें जो हैं, रूट्स मीन्स जड़ें, लॉन्ग मीन्स लंबी, जड़ें जो हैं वो लंबी हैं। ये है आज के एडिटोरियल का टॉपिक। ठीक, लॉन्ग रूट्स, रूट्स मीन्स जड़ें, लॉन्ग मीन्स लंबी, जड़ें जो हैं वो लंबी हैं, लंबी मतलब पुरानी हैं। इंट्रेंच्ड पैट्रियार्चल बायसेस मस्ट बी इरेज्ड फ्रॉम सोसाइटी कामा गवर्नमेंट। इंट्रेंच्ड का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत मजबूती से स्थापित हो चुकी हो। ठीक, इंट्रेंच्ड का मतलब होता है फर्मली, फर्मली इस्टेब्लिश, फर्मली इस्टेब्लिश, जो मजबूती से इस्टेब्लिश हो चुका हो। ठीक, तो इंट्रेंच्ड पैट्रियार्चल, जो इंट्रेंच्ड पैट्रियार्चल है, पैट्रियार्चल मीन्स होता है पितृ सत्तात्मक, मतलब पिता का प्रभुत्व होना या पितृ समाज होना। ठीक, पैट्रियार्चल बायसेस, बायसेस में होता है पक्षपात। जो अभी तक क्या रहा है, जो हमारा समाज रहा है वो पितृ प्रधान रहा है। ठीक, और उसकी जो जड़ें हैं वो रूट्स जो हैं, जड़ें जो हैं वो लंबी हैं, मतलब गहरी हैं। मस्ट बी इरेज, उसको जो है इरेज किया जाना चाहिए फ्रॉम सोसाइटी, समाज से, कामा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब सरकार से। यहाँ पर मतलब ये बात की गई है अगर मेल है फीमेल है तो दोनों को समान अवसर मिलने चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो सिर्फ पिता को ही प्रधान, मतलब पितृ प्रधान जो समाज हमारा है वहाँ पर सिर्फ पिता को ही इंपॉर्टेंस मिले और मम्मी को इंपॉर्टेंस मिले ही ना। इसलिए कहा गया है इंट्रेंच, जो फर्मली है, मतलब मजबूती से, गहराई से स्टेब्लिश हो चुकी हैं। ये क्या है, पैट्रियार्चल मीन्स पितृ सत्तात्मक, बायसेस मतलब अभी भी जो है कहीं ना कहीं पिता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है समाज में माता की तुलना में। ठीक, इसे, इस बायस को, इस बायस मीन्स पक्षपात को, ठीक, एक का पक्ष मतलब ज़्यादा जोरदार है, दूसरा का पक्ष कमजोर है। ठीक, तो क्या है, बायस हो रहा है, मतलब पक्षपात हो रहा है। मस्ट बी इरेज, उसे इरेज किया जाना चाहिए। इरेज मीन्स समाप्त करना चाहिए। जो हम लोग पेंसिल देखते थे, पेंसिल के साथ रबड़ मिलती थी, रबड़ को इंग्लिश में बोलते थे इरेजर। ठीक, तो इरेजर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता था और इरेज जो है ये वर्ब है यहाँ पर। ठीक, इरेज क्या है, वर्ब है, और इरेजर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता था। ठीक, तो मस्ट बी इरेज, इरेज मीन्स मिटा देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। फ्रॉम सोसाइटी, समाज से, कामा गवर्नमेंट, कामा सरकार से। अगर सरकार में कहीं पर भी भेदभाव हो रहा है वहाँ पर उसे समाप्त कर देना चाहिए, और सोसाइटी में, समाज से। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो इन ट्रेंच जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, पैट्रियार्चल जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, बायसेस मीन्स होता है पक्षपात, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। मस्ट यहाँ पर मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी लिखी गई है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है इरेज। इरेज मतलब होता है जड़ से समाप्त कर देना। ठीक, तो मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है। सोसाइटी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। गवर्नमेंट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सोसाइटी मीन्स समाज, गवर्नमेंट मीन्स नाउन, गवर्नमेंट मीन्स सरकार। ठीक, सोसाइटी मीन्स समाज। ठीक, तो समाज से जो बायसेस हैं, जो पक्षपात है, ठीक, उसे जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। इरेज फ्रॉम का मतलब होता है रूट आउट, रूट आउट मीन्स जड़ से मिटा देना। ठीक, जो पेंसिल होती थी, ठीक, वो जड़ से मिटा देती, जो लिखते थे उसे मिटा देता, मतलब सॉरी पेंसिल नहीं, रबर जो इरेजर होता था वो पेंसिल का लिखा मिटा देता था। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया हो। इफ़ आगे बताया गया है किसके बारे में है, इफ़ यदि इंस्टीट्यूशंस जो संस्थाएं हैं, आर वो हैं सीरियस, अगर संस्थाएं सीरियस हैं अबाउट किसके बारे में, अबाउट रूटिंग आउट, अबाउट रूटिंग आउट सेक्सिज्म, जो सेक्सिज्म है, सेक्सिज्म होता है लिंग भेदभाव, इसका मतलब लिख लीजिए क्योंकि बार बार प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, लिंग भेदभाव। ठीक, सेक्सिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है सेक्सिज्म। ठीक, इफ इंस्टीट्यूशन से संस्थाएं जो हैं वो सीरियस हैं, रूटिंग आउट, रूट आउट में होता है जड़ से समाप्त करना, मतलब इरेज फ्रॉम। अभी हमने आपको बताया इरेज सब हेडिंग में, इरेज फ्रॉम इसका नाम होता है, रूट आउट में जड़ से समाप्त कर देना, निस्तो नाबूद कर देना होता है, रूट आउट कर देना। ठीक, रूट, रूट जो एक पेड़ होता है, ठीक, वो जड़ की वजह से टिका होता है, जड़ की वजह से टिका होता है। ये पेड़ है जैसे, ये जड़ की वजह से टिका है। अगर हम इसकी रूट ही आउट कर दें, निकाल दें, तो मतलब क्या है, पेड़ को हम जड़ से समाप्त कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस फ्रेजल वर्ब को याद रखिएगा। रूट आउट में होता है जड़ से समाप्त कर देना, ना एलिमिनेट कर देना। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर संस्थाएं चाहती हैं कि जो लिंग भेदभाव है, ठीक, उसको समाप्त करें, कैसे, रूट आउट जड़ से, और वो सीरियस हैं इसको लेके, दे जो है ये प्रोनाउन आया हुआ है इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक, दे मस्ट वॉक द टॉक। ठीक, दे जो है इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्हें वॉक द टॉक, वॉक द टॉक जो है ये ईडियम है। ईडियम मतलब इसका होता है जो कहा जाए वो किया जाए। ठीक, जो मतलब गवर्नमेंट कहे वही करे। गवर्नमेंट कह रही कि हम जो है
एक भी क्राइम मतलब फीमेल के अगेंस्ट नहीं होने देंगे, लेकिन क्राइम्स की संख्या जो है बढ़ती ही जा रही है, तो क्या है वो वॉक द टॉक नहीं है गवर्नमेंट, ठीक। तो दे मस्ट वॉक द टॉक, जो वो कहें वही करे, मतलब जो गवर्नमेंट कहे उसे इंप्लीमेंट होना चाहिए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो इफ़ लगा हुआ है यहाँ पर देखिए, ठीक। इफ़ लगा है, इफ़ तो है, इसका मतलब यहाँ पर कंडीशंस हैं। इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर हमारा नाउन है, और नाउन कैसा है, प्लूरल नाउन है। आर जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। सीरियस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। अबाउट जो है प्रीपोजिशन है। रूट आउट जो है फ्रेजल वर्ब होती है। यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है क्योंकि प्रीपोजिशन अबाउट लिखा गया है, इस वजह से रूटिंग आउट लिखा गया है, ठीक। तो रूट आउट में जड़ से समाप्त कर देना। सेक्सजम जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। सेक्सजम मीन्स लिंग भेदभाव। अगर लिंग भेदभाव को इंस्टीट्यूट चाहते हैं, सीरियस हैं लिंग भेदभाव को समाप्त करने को लेकर के, तो उन्हें क्या है, दे मस्ट वॉक द टॉक, उन्हें जो कहा जाए गवर्नमेंट जो कहे वो करना चाहिए, ठीक। तो दे यहाँ पर प्रोनाउन है इंस्टीट्यूशंस के लिए। मस्ट मॉडल वर्ब है। वॉक द टॉक जो है इडियम होता है, ठीक। इंस्टेड, ये पहला सेंटेंस हो गया। इंस्टेड ऑफ मियरली सेलिब्रेटिंग द एंट्री ऑफ मोर वीमेन इन द वर्क फोर्स। इंस्टेड ऑफ मीन्स की के बजाय, मियरली मीन्स केवल, सेलिब्रेटिंग मीन्स मनाना मतलब खुशी इजहार करना, द एंट्री ऑफ मोर वीमेन जो एंट्री है, जो प्रवेश है और अधिक औरतों का, इन द वर्क फोर्स कार्यबल में, वर्क फोर्स मीन्स कार्यबल में, तो कार्यबल में जो और अधिक औरतों की एंट्री हो रही है उसको सेलिब्रेट करने की बजाय, इंस्टेड ऑफ मीन्स के बजाय, दे हैव टू प्रोवाइड, दे मीन्स वीमेंस को, दे हैव टू प्रोवाइड उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए, प्रोवाइड मीन्स देना चाहिए, एन इनेबलिंग एटमॉस्फियर एक सुखद एटमॉस्फियर मतलब एक अच्छा वातावरण, फॉर दोज उनके लिए, ऑन द रोल्स जो लोग जॉब कर रहे हैं। ऑन द रोल्स का मतलब होता है जो कार्य सूची मतलब सॉरी कर्मचारी सूची में इनरोल हो चुकी हैं, ठीक। ऑन द रोल्स मीन्स जो कर्मचारी सूची में इनरोल हो चुकी है, जो जॉब पा चुकी हैं, तो उन्हें जो है एक इनेबलिंग एटमॉस्फेयर मतलब एक अच्छा एटमॉस्फेयर जो है, ठीक, उन्हें मिलना चाहिए। कहाँ पर, वर्क प्लेस पर, कार्य स्थल पर। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो इंस्टेड ऑफ जो है प्रीपोजिशन होता है। मियरली जो है यहाँ पर एडवर्ब है। सेलिब्रेटिंग जो है वो वर्ब है, तो इंस्टेड ऑफ के बाद वर्ब आ रही है, इसीलिए आईएनजी फॉर्म में आई हुई है। द जो है आर्टिकल है। इंटी नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। मोर एडजेक्टिव है। वीमेन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। वर्क फोर्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। दे जो है ये प्रोनाउन है वीमेन के लिए। हैव यहाँ पर मेन वर्ब है। टू प्रीपोजिशन है। प्रोवाइड यहाँ पर हेल्प सॉरी टू जो है प्रीपोजिशन है। प्रोवाइड यहाँ पर वर्ब है। एन जो है ये एटमॉस्फेयर के लिए आया हुआ। इनेबलिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। फार जो है प्रीपोजिशन है। दोज जो है यहाँ पर प्रोनाउन है, किसके लिए, वीमेन के लिए। ऑन द रोल जो है ये पूरा इडियम होता है। ऑन द रोल में कर्मचारी सूची में, ठीक, जो औरतें जॉब पा चुकी हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इन अ जजमेंट लास्ट वीक मीन्स पिछले सप्ताह में। इन अ जजमेंट एक निर्णय में या एक फैसले में। इन अ जजमेंट लास्ट वीक पिछले सप्ताह के एक फैसले में। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ना, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है, सोड उसने स्पष्ट किया है, इट्स इंटेंट अपना इरादा, इंटेंट मीन्स इरादा, बाय डिक्लेयरिंग घोषित करके, विद मोर बाय डिक्लेयरिंग दैट की विद मोर एंड मोर वीमेन ज्वाइनिंग जुडिशियल सर्विसेज। मोर एंड मोर और महिलाएं जो हैं ज्वाइनिंग वो ज्वाइन कर रही हैं न्यायिक सेवाओं को। इट वाज टाइम यह समय था। फॉर द जुडिशरी यह समय है जुडिशरी के लिए। टू बी मोर कॉग्नाइजेंट और अधिक सजग रहने की। कॉग्नाइजेंट मीन्स सजग रहने की मतलब अवेयर रहने की। ऑफ दियर वेलबींग उनकी भलाई के लिए। वेलबींग मीन्स भलाई के लिए। एट द वर्क प्लेस कार्यस्थल पर मतलब जहाँ पर भी, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो इरादा है वो स्पष्ट कर दिया है। उसने डिक्लेयर किया है कि जो औरतें हैं, फीमेल्स जो हैं, वो अधिक से अधिक जो हैं वकालत में और अधिक से अधिक जो है वो जुडिशरी सिस्टम में, जुडिशरी सर्विसेज में जो है वो आ रही हैं, ठीक। और यही समय है, ठीक, कि जुडिशरी में जो आ रही महिलाएं हैं उनको अगर हम जो वर्क प्लेस है, जो कार्यस्थल है, ठीक, उनकी भलाई के लिए अगर हम काम करते हैं, ठीक, मतलब सजग रहते हैं कि उनके साथ कोई भी मिसबिहेवियर ना हो, ठीक, तो क्या होगा, और अधिक से अधिक फीमेल जो है जुडिशरी सर्विसेज में आएंगी। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है जजमेंट के लिए आया हुआ है। लास्ट एडजेक्टिव है। वीक यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। एक वीक ये होता है WEAK, वीक मीन्स कमजोर होता है, और वीक का पार्ट ऑफ स्पीच जो है वीक मीन्स कमजोर, और एक वीक होता है WEEK, वीक मीन्स सप्ताह, ठीक। तो वीक ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, और ये वीक WEEK वाला ये नाउन होता है। यही बेसिक डिफरेंस होता है। द कामा लगा हुआ है, ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो एक पिछले सप्ताह के फैसले में, द यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लिए आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि लास्ट वीक की बात की गई है, एडवर्ब ऑफ टाइम दिया गया है पास्ट का, इसीलिए यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई हुई है, सोड। सोड मीन स्पष्ट करना, ठीक, या दिखाना। इट्स जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है सुप्रीम कोर्ट के लिए। इंटेंट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इंटेंट मीन इरादा, ठीक। बाई जो है बाई प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म से एडवर्ब ऑफ मैनर बताया जाता है। क्या कैसा इरादा है, डिक्लेयरिंग। इंटेंट जो है उनका इरादा कैसा है, बाई डिक्लेयरिंग। उन्हें जो इरादा है उन्होंने किस तरीके से स्पष्ट किया है, बाई डिक्लेयरिंग घोषित करके, ठीक। तो बाई प्रीपोजिशन है, डिक्लेयर वर्ब है, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है, विद वन सेकेंड सॉरी दैट जो है यहाँ पर
प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, विद जो है प्रीपोजिशन, मोर जो है एडजेक्टिव है, एंड कंजंक्शन है, मोर जो है एडजेक्टिव है, वीमेन जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। तो ये भी मोर और ये भी मोर, ये दोनों जो है एडजेक्टिव हैं किसके लिए? वीमेन के लिए। ज्वाइनिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। जुडिशियल एडजेक्टिव है, सर्विसेज पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। वैसे जुडिशियल सर्विसेज जो है कंपाउंड नाउन होता है, जुडिशियल सर्विस न्यायिक सेवा बोलते हैं इसको। इट जो है यहाँ पर देखिए, इट जो है ये प्रोनाउन है। इट वाज टाइम, यह समय है। यहाँ पर इट जो है प्रोनाउन है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, टाइम नाउन है, फार जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, जुडिशरी नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मोर जो है एडजेक्टिव है, कॉग्नाइजेंट जो है बी एडजेक्टिव है, ऑफ प्रीपोजिशन है, दियर जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है। दियर जो है ये फीमेल्स के लिए ना, औरतों के लिए पोजेसिव एडजेक्टिव है। वेलबीइंग जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, एड प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, वर्क प्लेस पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, तो कार्यस्थल पर उनकी भलाई के लिए और अधिक सजग रहने की सिफारिश की है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। री इंस्टेटिंग में होता है बहाल करते हुए, री इंस्टेटिंग बहाल करते हुए, टू वीमेन जुडिशियल ऑफिसर्स, टू मीन्स दो वीमेन औरतें, मतलब दो न्यायिक अधिकारियों को, ऑफ मध्य प्रदेश की, हु हैड बीन सेक्ड फॉर, जिन्हें हटा दिया गया, सेक फॉर मीन्स रिमूव कर दिया गया था या टर्मिनेट कर दिया गया था। सेक मीन्स होता है टर्मिनेट कर दिया गया था। ठीक, टर्मिनेट कर देना। हु हैड बीन सेक्ड फॉर, जिन्हें, हु जो है ये ऑफिसर्स के लिए, हु हैड बीन सेक्ड फॉर, जिन्हें हटा दिया गया था, टर्मिनेट कर दिया गया था। सेक फॉर मीन्स हटा, टर्मिनेट कर दिया गया था। इन एफिशिएंसी मतलब कि वो सही से काम नहीं करती हैं। ठीक, वो एफिशिएंट नहीं है, मतलब उनकी क्षमता नहीं है, क्षमता की वजह से। डिस्पाइट, डिस्पाइट द फैक्ट, फैक्ट के बावजूद, डिस्पाइट द फैक्ट, फैक्ट के बावजूद, दैट की वन ऑफ देम, जो दो हैं ये जुडिशियल ऑफिसर्स, उनमें से वन ऑफ देम, उनमें से एक, हैड सफर्ड, वो सफ़र की थी, गुजरी थी, अ मिस कैरेज, मिस कैरेज में होता है गर्भपात। ठीक, मतलब बच्चे को गिराने बोलते हैं मिस कैरेज करना। ठीक, तो एक जो है, दो जजेस थी, उनमें से एक औरत जो है, मतलब एक जो ऑफिसर है वो मिस कैरेज से, मतलब गर्भपात से गुजरी थी, मतलब उसका बच्चा, उसने बच्चा गिराया था। ठीक, सफर्ड अ मिस कैरेज। अब मिस कैरेज बहुत ही दर्दनाक तो होता ही है, बहुत अलग अलग तरीकों से भी होता है। एक मतलब कुछ लोग तो हैं डॉक्टर्स की सलाह से करते हैं कि जैसे बच्चा अगर सही से डेवलप नहीं हो रहा है इसकी वजह से, और अन्य भी रीजन्स होते हैं। एक तो वन ऑफ देम हैड सफर्ड, उनमें से एक जो है न्यायिक अधिकारी जुडिशियल ऑफिसर वो गुजरी थी मिस कैरेज से, मिस कैरेज मतलब गर्भपात कराया था उसने। जस्टिस, न्यायाधीश जो हैं, जस्टिस बीवी नागराथना, जो जस्टिस न्यायाधीश बीवी नागराथना है, सेड, उन्होंने कहा, इट वाज नॉट इनफ, यह पर्याप्त नहीं था, टू फाइंड कंफर्ट, कि कंफर्ट पा जाना, आराम पा जाना। ठीक, इट वाज नॉट इनफ, यह पर्याप्त नहीं है, टू फाइंड कंफर्ट, कि आराम कर लेना, सोलली, केवल, इन द ग्रोइंग नंबर ऑफ फीमेल जुडिशियल ऑफिसर्स, कि जो फीमेल जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनकी संख्या जो है, नंबर जो है वो ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, यही इतना करना ही पर्याप्त नहीं है। इफ़, यदि, वी आर अनेबल टू सिक्योर, यदि हम अक्षम होते हैं, अनेबल मीन्स अक्षम होते हैं, टू सिक्योर, सुरक्षित, सिक्योर में सुनिश्चित करने में, फॉर देम अ सेंसिटिव वर्क इन्वायरमेंट, अगर हम उनको एक सुरक्षित वर्क इन्वायरमेंट नहीं प्रदान कर पाते हैं, ठीक, तो क्या है, क्या, वन सेकेंड, इफ़ वी आर अनेबल, अगर हम अक्षम होते हैं, टू सिक्योर, सुनिश्चित करने में, फॉर देम, उनके लिए, अ सेंसिटिव वर्क इन्वायरमेंट, मतलब एक अच्छा वातावरण प्रदान नहीं कर पाते हैं, तो द जजमेंट सेट असाइड में होता है टर्न डाउन, जो फैसला है उसने रद्द कर दिया। द आउस्टर ऑफ टू सिविल जजेस, जो आउस्टर मीन्स जिन्हें हटाया गया था, दो सिविल जजेस की, सरिता चौधरी और अदिति कुमार शर्मा को, वन सेकेंड, अदिति कुमार शर्मा को टर्मिंग, सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए, टर्मिंग कहते हुए, द टर्मिनेशन, जो टर्मिनेशन है, ठीक, मतलब जिनको बर्खास्त किया गया था, द टर्मिनेशन ऑर्डर्स, जो बर्खास्तगी के आदेश हैं, प्यूनिटिव, प्यूनिटिव नहीं होगा यहाँ पर, इन प्यूनिटिव होगा, आई एम इम्प्यूनिटिव, वो अदंडात्मक हैं, आर्बिट्रेरी मनमाने हैं, एंड इलीगल, वो कानूनी रूप से सही नहीं, मतलब अवैध हैं। ठीक, जो आदेश हैं वो मनमाने रूप से हैं और इलीगल हैं, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। पार्सिंग कर लेते हैं एक बार इसकी। मैंने आपको बता दिया था कहाँ तक, इट वाज टाइम, तो बता दिया था आपसे वेल बीइंग तक, एट द वर्क प्लेस, री इंस्टेटिंग स्टार्ट हुआ था, ये यहाँ पर वर्ब है। ठीक, और वर्ब ना होकर के ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है वीमेन जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए। टू यहाँ पर एडजेक्टिव है, री इंस्टेटिंग भी एडजेक्टिव है वीमेन जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए। ऑफ प्रीपोजिशन है मध्य प्रदेश, यहाँ पर नाउन है। हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है ऑफिसर्स के लिए। हैड जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का पास्ट वाइज लिखा गया है। सेक फॉर्म में होता है किसी चीज़ को रिमूव कर देना। गिव अ पिंक स्लिप, सेक फॉर का मतलब होता है कि इडियम होता है गिव अ पिंक स्लिप, गिव अ पिंक स्लिप, किसी को पिंक स्लिप थमा देना, मतलब उनको फायर कर देना। ठीक, फायर कर देना, किसी को जॉब से निकाल देना, गिव अ पिंक स्लिप होता है, पूरा इडियम होता है। तो सेक फॉर यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है, और हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई। सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट इसका पासिव वॉइस था। इन एफिशिएंसी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अक्षमता इसका मतलब होता है। डिस्पाइट जो है प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। फैक्ट नाउन है।
फैक्ट जो है नाउन है, दैट जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन है, वन ऑफ देम, ठीक, तो यहाँ पर वन के लिए हैड हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, ऑफ प्रीपोजिशन, देम जो है दोनों लोगों के लिए आया हुआ, दोनों ऑफिसर्स के लिए आया हुआ, सफर्ड यहाँ पर मेन वर्ब है, आर्टिकल ए जो है ये मिस कैरेज के लिए आया है, मिस कैरेज में होता है गर्भपात, ठीक, जस्टिस यहाँ पर एडजेक्टिव है, बी वी नागराथना जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इनके लिए सेड यहाँ पर मेन वर्ब है, इट जो है प्रोनाउन है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, इनफ जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, टू जो है प्रीपोजिशन है, फाइंड वर्ब है, ठीक, फाइंड कंफर्ट में होता है आराम पाना, सोरली जो है एडवर्ब है, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, ग्रोइंग एडजेक्टिव है, नंबर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, फीमेल जुडिशियल ऑफिसर्स, फीमेल एडजेक्टिव है, जुडिशियल ऑफिसर्स नाउन है, इफ जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, वी जो है प्रोनाउन है, आर जो है हेल्पिंग वर्ब है, अनेबल जो है एडजेक्टिव है, टू प्रीपोजिशन, सिक्योर पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर वर्ब है, फार प्रीपोजिशन, देम जो है पॉजेसिव, देम जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, नहीं पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं, ये क्या है, ये प्रोनाउन हो जाएगा दे के लिए, देम हो जाएगा प्रोनाउन, आर्टिकल ए जो है, ठीक, ये वर्क इन्वायरमेंट के लिए सेंसिटिव एडजेक्टिव, वर्क इन्वायरमेंट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, वर्क इन्वायरमेंट कार्य करने के लिए सही वातावरण का होना, द जजमेंट सेट असाइड, द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, जजमेंट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, सेट असाइड करना होता है टर्न डाउन, कोई चीज़ खारिज कर देना, ठीक, टर्न डाउन ये भी एक फ्रेजल वर्ब होती है, सेट असाइड भी एक फ्रेजल वर्ब होती है, तो सेट असाइड जो फ्रेजल वर्ब है इसका खारिज कर देना, द आर्टिकल है, आउस्टर मीन्स जिन्हें हटाया गया है, आउस्टर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, वन सेकेंड, ऑफ प्रीपोजिशन, टू एडजेक्टिव है, सिविल जजेस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, सरिता चौधरी नाउन है, एंड कंजंक्शन है, अत्ति कुमार शर्मा ये भी नाउन है, टर्मिंग जो है यहाँ पर वर्ब है, द आर्टिकल है, टर्मिनेशन पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑर्डर्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि टर्मिनेशन जो है ये भी नाउन है, ऑर्डर्स ये भी नाउन है, जब दो नाउन पास पास होते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है, शर्त यह है कि पहला नाउन जो है सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर टर्मिनेशन सिंगुलर फॉर्म में आया हुआ है, प्यूनिटी जो है, प्यूनिटी ना होकर इम्प्यूनिटी होगा, इम्प्यूनिटी मीन्स आदंडात्मक है, ठीक, ये नाउन है, आर्बिट्रेरी नाउन है, एंड जो है कंजंक्शन है, इलीगल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ठीक, इलीगल डॉक्यूमेंट बोलते हैं तो इलीगल क्या होता है वहाँ पर एडजेक्टिव, तो इलीगल यहाँ पर भी एडजेक्टिव है, दैट कि जस्टिस नागराथना वन ऑफ द टू वीमेन जजेस, जस्टिस नागराथना जो हैं वन ऑफ द टू वीमेन जजेस, दो वीमेन जजेस जो हैं इन द कोर्ट, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में दो वीमेन जजेस हैं उनमें से जस्टिस नागराथना जो हैं वो एक हैं, विच हैज़ अ सेंक्शन स्ट्रेंथ, सेंक्शन स्ट्रेंथ का मतलब होता है जो सरकार के द्वारा मंजूर की गई संख्या है, स्ट्रेंथ मीन्स संख्या जो है आप 34, जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा मान्यता सरकार ने जिसको मान्यता दी है कितनी पोस्ट जजेस की होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की, उसमें से जस्टिस नागराथना जो है वो एक हैं, ठीक, और स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए 34 होनी चाहिए, ठीक, और 34 में से सिर्फ दो जजेस जो हैं वो फीमेल जजेस हैं, एक तो विच हैज सैंक्शन जिसे मंजूरी मिली है, मंजूर की गई स्ट्रेंथ है 34 उनमें से, हैड टू स्टेप इन, जस्टिस नागराथना ने क्या किया है, स्टेप इन किया है, स्टेप इन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, उन्होंने हस्तक्षेप किया है, इज एन इंडिकेशन यह एक इंडिकेशन है, इंडिकेशन मीन्स यह एक संकेत है, ऑफ द लॉन्ग एंड डिफिकल्ट फाइट यह एक लंबी, जस्टिस नागराथना ने इसमें हस्तक्षेप किया है इसलिए यह लंबी, लॉन्ग मीन्स लंबी चलेगी, एंड डिफिकल्ट और कठिन फाइट होगी, फाइट मीन्स लड़ाई होगी, फॉर जेंडर इक्वलिटी लिंग समानता के लिए, ठीक, जेंडर इक्वलिटी के लिए एक लंबी और कठिन फाइट होगी, क्यों, क्योंकि जस्टिस नागराथना जो है उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया है, एंड और द नीड जो आवश्यकता है, द नीड फॉर चेंज जो बदलाव की आवश्यकता है, इन माइंड सेट्स लोगों के दिमागों में, एंड रिफॉर्म और सुधार की आवश्यकता है, इन सेवरल पास्ट वर्डिक्ट्स टू पिछले सेवरल मीन्स कई सारे, पास्ट मीन्स पूर्व के, वर्डिक्ट्स मीन्स फैसलों में भी, द कोर्ट हैड ड्रॉन अटेंशन जो कोर्ट जो है उसने अटेंशन आकर्षित किया है, ड्रा अटेंशन मीन्स ध्यान आकर्षित करना, टू जेंडर स्टेरियो टाइपिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन जो औरतों के खिलाफ, अगेंस्ट मीन्स खिलाफ, वीमेन मीन्स औरतों के खिलाफ जो भेदभाव होता है, और जो जेंडर स्टेरियो टाइपिंग है मतलब कि जो रूढ़वादी लिंग लिंग आरूढ़वादी समान, मतलब कि क्या कहते हैं लिंग जेंडर स्टीरियोटाइप है, मतलब पुराने समय में जो भेदभाव किया जा रहा है उसको लेकर के, ड्रा अटेंशन में ध्यान आकर्षित करना, ड्रा अटेंशन जो है फ्रेजल वर्ब होती है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। चलिए यहीं तक रखते हैं, दूसरा पैराग्राफ जो है वो आप लोग खुद से रीड करिएगा, छोटा सा पैराग्राफ है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।